झारखंड भारत के सबसे गरीब राज्यों में से एक है। यहाँ के ज्यादातर लोग गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी जी रहे हैं। राज्य में आदिवासियों की बड़ी आबादी है। यहाँ के कई लोग अपनी रोजी रोटी के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कोयला खदानों पर निर्भर हैं। मेरी मुलाकात 60 साल की सुनार देवी से हुई, जो रामगढ़ जिले में रहती हैं। सुनार 5 बच्चों की मां हैं। झारखंड की आधी से ज्यादा कोयला खदानें कम मुनाफे समेत कई अन्य वजहों से बंद हो गई हैं। कुछ साल पहले जब ये खदानें चालू थीं, तब सुनार देवी जैसे मजदूरों की रोजी रोटी खनिकों के सहारे चल रही थी। शोध बताते हैं कि कोयले पर निर्भर सुनार देवी जैसे श्रमिकों की संख्या करीब 40 लाख से 1 करोड़ के बीच है। हालांकि इसका कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है। कोलवाड़ी थी तो तहना बढ़िया चल रहा था सबके घर में गदगद। अब कोलवाड़ी बंद हो गया तब हम लोग सब कोई अपना अपनी भूखे रहे। 400-500 रुपये कमा लेते थे पहले कोलवाड़ी में। अब कुछ नहीं। जाते हैं रामगढ़, बालो सीमेंट करते हैं। हाजरी कुली वाला का काम कराता है, नली पमाला साफ करते हैं, बाथरूम साफ करते हैं। तो रोज का काम मिल जाता है पर या वो भी हफ्ते ये कभी मिला कभी नहीं मिल रहा है। विजेंद्र प्रसाद अपने क्षेत्र में कोयला खदान श्रमिक संघ के प्रमुख हैं। उन्होंने श्रमिकों के संघर्षों के बारे में बात की है, जिनमें सुनार देवी जैसे लोग भी शामिल हैं, जो अनौपचारिक रूप से खदान पर निर्भर थे। अब वो फिर अपने यहाँ से पलायन कर रहा है। यहाँ से पलायन जो करने का झारखंड का देखिएगा, वो क्या करे, स्पेशल फेनोमेना यहाँ का है। पूरे झारखंड का ही अधिकांश लोग पलायन करते हैं। तो बहुत लोग दूसरे स्टेट में पलायन करते हैं, बहुत लोग दूसरे जिला में पलायन करते हैं, कुछ लोग यहाँ से 10-20 किलोमीटर दूर शहर में जाके। जो पलायन नहीं कर पाया उसकी आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ता है? लोग मजदूर लोग तब फिर जो है कोयला उत्पादित कोयला को उठा के लोग बेचते भी है लोग। जब कोयला खदान बंद होती है तो वर्कर्स को तो कहीं का ट्रांसफर होकर उनका कहीं जगह नौकरी मिल जाती है, लेकिन बाद बाकी उनके सहयोगी लोग हैं, उनके लिए चाय दुकान था, नाश्ता का दुकान था, उनके लिए जो सब्जी का दुकान था, उसके लिए राशन दुकान था, उनके लिए नाई था। सब लोग बेरोजगार हो गए। झारखंड में जो हो रहा है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत में कोयले का इस्तेमाल बंद करने पर क्या हो सकता है। हालांकि भारत भी अपने यहाँ कोयला उत्पादन कम करने को लेकर झिझक रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो श्रमिकों के पुनर्वास को लेकर झिझक रहा है। रामगढ़ जिले के लोगों को बेहतर बदलाव के कोई आसार नहीं दिख रहे। उनका कहना है कि ग्रीन इकोनॉमी बनाने की कोशिश में सभी के लिए उचित रोजगार के मौके पैदा करने की कोशिश नहीं हुई। उन्हें लगता है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ज्यादातर मामलों में खदानें बंद करने को लेकर कोई योजना नहीं बनाई जाती। कभी कभी समाधान खोजे जाते हैं, जिसके लिए सरकार, कोयला कंपनियां या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से पैसा मुहैया कराया जाता है। हालांकि जितने लोग खदानें बंद होने से प्रभावित होते हैं, उनकी तुलना में बहुत कम लोगों को ही मदद मिल पाती है। भारत सरकार की कंपनी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड झारखंड में इन कोयला खदानों को चलाती है। ये कंपनी इस तरह के प्रशिक्षण केंद्र भी चलाती है। इन प्रशिक्षण केंद्रों में वे कोयला खदानों में काम करने वाले अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करती है, लेकिन यहाँ अन्य समुदाय के ऐसे लोगों को भी प्रशिक्षित किया जाता है जिनकी जमीन पर खदानें हैं। इन केंद्रों का लक्ष्य हर साल सैकड़ों लोगों को वैकल्पिक रोजगार के लिए प्रशिक्षित करना है। साथ ही कुछ ऐसे समाधान भी हैं जिनसे रोजगार पैदा होता है। इसके अलावा खदान के लिए ली गई बेकार पड़ी जमीन को फिर से इस्तेमाल में लाने के लिए भी मदद दी जाती है। हम अभी उस जगह पर हैं जहां कभी कोयला खदान थी। अब यहां मछली पालन किया जाता है। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, जहां हम अभी जा रहे हैं, वहां मछली पालन किया जा रहा है। ये प्रभावित लोगों के लिए वैकल्पिक रोजगार के तौर पर विकसित किया गया है। 80 के दशक में ये माइन बंद हुई, और जब बंद हुई तो हमारे जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपुल हैं उनको वैकल्पिक रोजगार के रूप में ये सुविधा, जब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कीम आई कि आप ऐसे जगह पे जहाँ पे पानी का जमाव हो वहाँ पे आप फिशिंग का काम कर सकते हैं, जिससे आपका रोजगार चल सके। इसलिए कुछ जगहों पर मछली पालन एक विकल्प है। हालांकि आय का ये वैकल्पिक स्रोत इलाके के कुछ ही परिवारों को आमदनी दे पाया है। आप बेच रहे हैं? अच्छा, पूरा प्रॉफिट आपको? हाँ, पूरा कब से कर रहे हैं आप ये?
भारत सरकार डीआरई या डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। सौर ऊर्जा की मदद से कारोबार चलाने और जरूरी रोजगार पैदा करने वाले छोटे कारोबारियों को डीआरई का इस्तेमाल करना चाहिए। इस मिल ने कुछ साल पहले अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल शुरू किया और छत पर सोलर पैनल लगाए। हाँ, ये प्लांट जो है दो तीन मशीन जो है सोलर से है ऑपरेट। यहाँ पे 4 दीदी लोग काम करती है। अब चारों दीदी के नाम पे क्या है कि हम लोग कंपनी फॉर्म किए हैं, है ना। तो कंपनी से जो भी रॉ मटेरियल परचेज करना रहता है वहाँ से पैसा लेके आते हैं, ये लोग रॉ मटेरियल करते हैं, फिर दाल बना के वो बाज़ार में जाता है। आने वाले समय में भारत डीआरई कार्यक्रम के जरिए करीब 34 लाख नौकरियां पैदा कर सकता है। जैसे जैसे हम देश में जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं, हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये एक बेहतर बदलाव हो। जो लोग इन खदानों में काम करते हैं या अप्रत्यक्ष या अनौपचारिक रूप से इन खदानों पर निर्भर हैं, वे भी समुदाय का अटूट हिस्सा हैं। हमें देखना है कि स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ते हुए हम उनका भी ख्याल रखें। कॉर्पोरेट परियोजनाओं और सरकारी पहलों से निश्चित तौर पर कोयला खनन से जुड़े इस इलाके के सैकड़ों लोगों को फायदा हो रहा है, लेकिन इस संख्या को लाखों तक ले जाना भारत के सामने बड़ी चुनौती है, ताकि इस बदलाव से सभी का भविष्य उज्जवल हो।